नमस्कार मित्रों, मैं सुनील शर्मा आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ अपने नए वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे प्रत्याहारों की कि प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं। हम अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र कैसे थे। तो शिव जी ने जब 14 बार अपना डमरू बजाया तो उससे जो ध्वनियाँ उत्पन्न हुई उससे माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई। तो उन्हीं माहेश्वर सूत्रों के द्वारा प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले प्रत्याहार प्रति प्लस आहार, इसका संधि विच्छेद हुआ। प्रति उपसर्ग आंग उपसर्ग हरि धातु के साथ प्रत्यय करने पर प्रत्याहार रूप बनता है। तो प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं माहेश्वर सूत्रों के द्वारा आज हम जानते हैं। तो प्रत्याहारों की परिभाषा क्या है, सबसे पहले हम यही जानेंगे। आचार्य पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों के आधार पर प्रत्याहारों की रचना होती है। प्रत्याहार में दो वर्ण होते हैं। जो अंतिम वर्ण होता है वो पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों में किसी भी सूत्र का अंतिम वर्ण हो सकता है, और जो प्रथम वर्ण होता है वो माहेश्वर सूत्रों में किसी भी सूत्र का कोई भी अक्षर हो सकता है या वर्ण हो सकता है। तो प्रत्याहार विशेष रूप से दो वर्णों से ही बनते हैं, सबसे पहला वर्ण और एक अंतिम वर्ण। सबसे पहला वर्ण जो होता है वो प्रत्याहारों में जो माहेश्वर सूत्रों में कहीं से भी हो सकता है, परंतु जो अंतिम वर्ण है जो ऊपर लिखे हुए हलंत वर्ण है 14 ण क ग छ ट ण म य स श व य र ल, इन्हीं में से ही कोई एक होगा, क्योंकि इनके बिना प्रत्याहार नहीं बनते हैं। तो माहेश्वर सूत्रों में जो अंतिम हलंत वर्ण है ये 14 सूत्र हैं, 14 ही हलंत वर्ण है। तो इन 14 के 14 हलंत वर्णों की सहायता से प्रत्याहार बनते हैं। तो कोई पूछे तो प्रत्याहार कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सबसे पहला वर्ण, जैसे अच प्रत्याहार मान ले। अच प्रत्याहार कैसे बनेगा, तो अच में अ हुआ सबसे पहला वर्ण, तो अ ई ऊण रील रिक में सबसे पहला क्या है अ, तो हम वहां से उठाएंगे अ से लेके, तो जहां तक च आएगा वहां तक क्या है माहेश्वर प्रत्याहार बन जाएगा। जैसे अ ई उ रील रिक ए ओ आई औ। जो अंतिम वर्ण है जैसे च क ण, ये हमने नहीं लेना, सिर्फ इन वर्णों के अतिरिक्त जो वर्ण बचेंगे बीच में वही गिने जाएंगे इसमें। जैसे अच प्रत्याहार में अ ई उ रील री ए ओ आई औ, बस। ऐसे ही अट प्रत्याहार अ ई उ रील री ए ओ आई औ हया वारा, तो यहाँ टा आ जाएगा तो यहीं तक। इस प्रकार से प्रत्याहार बनाए जाएंगे। तो इनमें जो अंतिम हल वर्ण है ये नहीं गिने जाते, मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। तो इन दो वर्णों की सहायता से प्रत्याहार बनाया जाता है, एक अंतिम और एक फर्स्ट यानी कि पहला। तो प्रत्याहार दो वर्णों से युक्त होगा, परंतु उनमें अनेक वर्ण समाहित होंगे, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। अब आइए कैसे आप खुद कैसे बनाएंगे मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो जैसे आपके सामने है 14 माहेश्वर सूत्र। 14 माहेश्वर सूत्रों में सबसे पहला है अ ई ऊण, दूसरा है रील रिक, तीसरा ए ओंग, चौथा आई औच, पंजवा हय व रट, छठा लन। इस प्रकार से 14 सूत्र हैं। तो इन 14 सूत्रों में हमने सबसे पहले जैसे मान लिया हल प्रत्याहार बनाना, तो हम हमें ह देखना कहाँ पे है, तो पांचवें सूत्र का पहला अक्षर क्या ह, तो ल देखना कहाँ पे है, सबसे लास्ट में ल। तो इस प्रकार सबसे पहले ह से लेके वहां तक सारे वर्ण किस में आ जाएंगे, हल प्रत्याहार में। तो कैसे जानते हैं, देखो पांचवा अक्षर का पहला अक्षर क्या है ह, और अंतिम सूत्र का अंतिम वर्ण क्या है ल। तो इस प्रकार से पंजवें सूत्र के ह से लेके 14वें सूत्र के ला तक सारे वर्ण हल प्रत्याहार में आ जाएंगे, परंतु जो लास्ट वाले अंतिम वाले हल वर्ण है ये नहीं गिने जाएंगे। जैसे कि ह य व र ल यम गण न झ भ ग ढ ध य ब ग ड द ख प छ ठ थ छ ट त क प श श स ह। इस प्रकार से हल प्रत्याहार बन गया। तो इस प्रकार से 42 प्रत्याहार बनते हैं टोटल, जो व्याकरण में प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार अच हल हया इक यण शल जश ये सारे प्रत्याहार बनेंगे। तो आप जैसे इक में ई उ रील री, यण में य व र, शल में श स स ह, जश में ज ब ग ड द इत्यादि माहेश्वर सूत्रों के द्वारा ही बनेंगे। सबसे पहले आपको माहेश्वर सूत्र याद होने चाहिए। जैसे कोई आपसे पूछे कि झल प्रत्याहार बनाओ, तो झल में झ देखना आपने कहाँ पे, अ ई उ रील रिंग रील रिक ए ओंग आई औ छ य व र ट लन यम गण नम झ, आगे ना झ, तो यहाँ से लेके तो क्या झल प्रत्याहार, झ से लेके ल तक, झ भ ग ढ ध ज भ ग ड ध ख प छ ठ थ छ ट त क प श स स ह। तो इस प्रकार झल प्रत्याहार बन गया। तो इसी प्रकार आपने सारे प्रत्याहार बना लेने। वैसे ही धय
झर, झस, गम, गम जैसे यम गण नम में जो गा आएगा तो वहाँ से लेके चर, चर कैसे बनेगा तो ख प छ ट त च, च आ गया ना, च ट त क प श, इस प्रकार चर हो गया। तो आपने प्रथम वर्ण लेना है और अंतिम वर्ण लेना है। इन दोनों वर्णों की सहायता से आप पूरे प्रत्याहार बना सकते हो यदि आपको महेश्वर सूत्र याद है। यदि आपको महेश्वर सूत्र याद नहीं है तो एक पेज पर लिख लो, तो उसमें से ही कोई दो वर्ण उठा के, एक अंतिम वाला एक, या महेश्वर सूत्र में कोई भी, तो वैसे ही आप प्रत्याहार बना सकते हो। इस प्रकार प्रत्याहार कैसे बनाएं आप सीख चुके होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें और लाइक करना तो भूलें ही ना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल सके। धन्यवाद।